चलो निकाल दे इसको, नोट कर लिए थे। तो कहाँ तक हो गया था, इसका नहीं हो गया अरे शांत हो, ठीक है। कहाँ तक हो गया था बोलो। फिर हमने बताया था ना कि कब ऐसा कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन क्वेश्चन करे तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट के पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, हाँ क्या ना। तो एक किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण, और दूसरा किसके कारण, किसके कारण, लीनियर ट्रांसलेशन के कारण, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होता है दीपक? सर प्योर रोलिंग के लिए, हाँ सर वो जो लगता है उसके लिए रातों में क्या, फ्रिक्शन का, अरे गरीब रातों में बताओ भाई। ये बताओ कि प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? रोटेशनल भी होना चाहिए और ट्रांसलेशनल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है ना, नेट वेलोसिटी। हाँ उसका नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो सुनो पहले, तो आर ओमेगा जो है किसके बराबर होगा, v cm के बराबर होगा, नहीं होगा? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो उसी के बराबर होगा तभी तो भाई क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेस्ट में रहता है ना, ठीक है। और फॉरवर्ड स्लिपिंग मैंने बताया था और बैकवर्ड स्लिपिंग, इन सीधा फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग बताओ। सर फॉरवर्ड तो एग्जांपल दूंगा सर। अरे एग्जांपल मत दे, जैसे गाड़ी ब्रेक लगती है तो गाड़ी आगे जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने से गाड़ी एक ही जगह पे टायर होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। हां वो बैकवर्ड आगे नहीं बढ़ती। एग्जांपल याद नहीं देखा सर आपने एग्जांपल ऐसे चलो चल ये समझ में आ गया बात है। चलो सर ने कराया था। अरे शांत रहो, अब शांत रहो सब लोग, सर ने ठीक है। तो सब लोग लिख लो, सर ने लिखा है। अगला हेडिंग लिख लो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हेडिंग लिख लो, ठीक है। क्या है, क्या है ये थोड़ा सा हाँ, तो सुन लो हेडिंग लिख लो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ combined translational and rotational, ठीक है। बात आपको समझा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है। चलो उसकी एनर्जी कितनी होगी, अब ये देखो कोई बॉडी है वो परफॉर्म करना क्या था भाई, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। देखो देखो जैसे कि ये समझो कि ये हमारा ट्रांसलेशनल कर रहा है ना, हाँ कि ना, बीच में चले जा रहा है और यही जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से रोटेट कर रहा है, हाँ कि नहीं, बात समझ में आती है। तो यही जो चीजें हैं ये दोनों मिलकर क्या कर भाई, ये VCM से आगे जाएगा और इस तरीके से ओमेगा से रोटेट करेगा, हाँ कि ना। तो जो टोटल एनर्जी होगी उस बॉडी की, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी देखो ये कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल, तो हाफ m VCM स्क्वायर, हाँ कि ना। और रोटेशनल वाला कितना होगा भाई, कितना जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, नहीं समझे बात को पक्का। और ये जो एनर्जी यहाँ पर आएगा के टोटल आएगा, जो के टोटल आएगा KT प्लस KR, हाँ कि ना, नहीं समझी बात, क्या चीज, कहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, क्या पे m मास है, अरे भाई इस बॉडी का जो मास है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई I, इसकी बहुत रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। जो के टोटल कितना आ जाएगा देखो सब लोग, वैल्यू बताती है। हाँ भाई हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I VCM जो है, अगर प्योर रोलिंग की बात करेंगे तो VCM किसके बराबर होगा, R ओमेगा के बराबर होगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहीं पे अगर पुट कर दें कितना आ जाएगा देखो, M यहाँ पे क्या रख देंगे हम, क्या रख देंगे यहाँ पे R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ कि ना, अब प्लस हाफ I ओमेगा। बातें सबको समझ में आएगा नहीं यार, नहीं मुझे बात सर वो क्या इसलिए हम
8 ओमेगा। नहीं तो ऐसा करो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इतना ना करो ना। और ये देखो तुम लोग, सर एक चीज है, बीसीएम की जगह पे बीस के सीएम की जगह पे 8 के ओमेगा। कौन सा यहाँ पे? लास्ट में हाँ पीछे क्या है? 8 के ओमेगा स्क्वायर में रखा। तो भी BCM इक्वल टू कितना होगा? जो BCM होगा वो किसके बराबर होगा? R ओमेगा के बराबर होगा नहीं होगा? हां वो तो किसके लिए? प्योर रोलिंग मोशन के लिए ना। BCM इक्वल टू R ओमेगा। तो सर R के ऊपर स्क्वायर होती है ना, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है। अरे दोनों का स्क्वायर होगा ना। अगर BCM का स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर होगा क्या? सीएम साथ में चलो जल्दी करो। बोलो समझा नहीं समझा? हाँ डिग्री सब लो हैं? नहीं लो क्या? क्या बोल रहा है? बस सर एक बोल लिखा। अरे एग्जाम में तुझे बहुत मार देता रहेगी। तो पहले समझ में आता था इतनी जल्दी का जितना आपने लेट है किसी से हुसैन ने क्या बोला सर? अच्छा वो क्या बोले वो आके यहाँ पे इतना मतलब मारेगा तो मैं जाकर गिरूंगा यूपी में। क्यों? किसे बोला? मैंने बात किया उससे। हाँ तो बात ज़्यादा बढ़ गई। हाँ मेरा कोई भी बता दो आपको दिया ये है वो। हाँ तो बोला कि दूंगा वो तो दिया तो हमसे बोला तो थोड़ा सा पहले खाई तो लोगे तो बोला कि मैं हमारा टोला नहीं हूँ लेकिन मारूंगा अब क्या है? अच्छा है बोला कि फोन कर दूंगा वहाँ से लाया इससे बड़ा दुनिया कौन नहीं है। तो मैंने इसके भाई से ही बोला इसके भाई हदीस मैंने यहाँ नौशाद को कहा हमारे यहाँ नौशाद तो क्या भाई कब आ रहा है तो उसी हिसाब से मैं मालूम है आ गया अगर आ गया बोल रहे हैं कुछ नहीं एग्री कुछ नहीं हो सकता जेब में डाल के नोट कर लिए किधर किधर रोनी है नहीं करेगा कब बोल रहा 3-4 दिन हो गए 3-4 दिन मतलब अभी तक आया हो जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं तो वो इसी नंबर पर बोलते से तो मैं इसमें कश्मीरी में तो कोई और क्या करेगा किसी को बात है क्या क्या है वो भी हमारी तरह ही इंसान है तो यहाँ पे कौन कॉन्टेक्ट में पेरेंट्स को साथ देंगे? अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। डरा रहा है ऐसे गाने उसके बाद सिलेबस छूट जाएगा फिर सोच सर मैं क्या करूं सर नहीं चाहता तो गाने क्या आपको नहीं हाँ वही ना सर मैं बता रहा हूँ सर क्या क्या हो सकता है अंदर ही बैठो सर अंदर सुबह मत जाएगा तभी तो सब फांसी चलती नहीं है तो अच्छा तभी नहीं जाते सोना सर वाले इधर थोड़ा घूमने के थोड़ा सोने के आए हो चलो नोट कर लिए चलो क्वेश्चन लिख लो इसमें देखो जो कभी भी अगर रेशियो पूछेगा ठीक है ना रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे हम देखो अगर मान लो कि इन दोनों एनर्जी का रेशियो पूछेगा ठीक है ना रेशियो का पूछेगा क्या करेंगे kT अपॉन की बात समझ आ रही है ठीक है तो सब लोग क्वेश्चन लिख लो तो समझ आएगा अच्छे से देखो हरो स्फीयर देखो सब लोग
a hollow sphere having mass m and radius r is moving with linear speed v and performs pure rolling motion। उसका जो लीनियर स्पीड कितना है भाई v है, ठीक है ना, बात समझ में आ? लीनियर स्पीड कितना v है और परफॉर्म कर रहा है कैसा, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। तो लिख लो देन फाइंड, हाँ लीनियर स्पीड तुमको दिया हुआ है v ना, ठीक है, तो इसमें लिख लो देन फाइंड, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो इसमें एंगुलर स्पीड ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर, ठीक है। हाँ देन फाइंड, पहला पॉइंट लो एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सब लोग लिख लो एंगुलर स्पीड, हाँ एंगुलर स्पीड, ठीक है, ऑफ द स्फीयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो भाई KT एंड KR, T मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल और KR मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट लिख लो इसमें, दूसरा के KT एंड KR, कौन सा दूसरा पॉइंट क्या भाई KT एंड KR, मतलब दोनों निकालना है एक ही में, बात समझ आ रही है। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लो भाई रेशियो ऑफ KT एंड KR, रेशियो ऑफ KT एंड KR, तुम दोनों का रेशियो निकालना है ना। अगला क्या है इसमें, हो गया ना, दोनों को तीसरा पॉइंट क्या रेशियो निकालने की बात हुआ ना, हाँ। और चौथा पॉइंट तुम लिख लो, चौथा पॉइंट लिख लो ना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जल्दी बोलो, ठीक है। KT क्या है ना, देखो KT मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, और क्या क्या भाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टोटल है ना, K टोटल है, KT भाई टोटल के हमने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है ना, हाँ कि ना, बात समझ नहीं आ रहा, ठीक है, शिवम समझे नहीं बात, ठीक है। चलो ठीक है, क्या हुआ जल्दी करो, क्या अरे यार तुमको एक बात बताओ, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ इसमें एंगुलर स्पीड, और ये क्या उसमें कंडीशन दिया हुआ ना, अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, हाँ कि ना, अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो जो लीनियर स्पीड v है वो r ओमेगा के बराबर होगा नहीं होगा, अरे v cm, वही बात है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो v cm होगा, वही हर एक पॉइंट का भाई क्या होगा, लीनियर स्पीड कितना होगा, v ही तो होगा ना, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे v अपॉन r, बात समझ में आ रही है। तो यही तुम्हारा पहला पॉइंट था, इसमें कुछ था क्या ये बोलो सर, इतना सिंपल सा प्रश्न था, बहुत तो अगर तुमको ओमेगा पता है सब कुछ तुमको पता ही है ना। और यहाँ पे बाजू मिल ही गया भाई, ये कंडीशन किसके लिए आता है, और प्योर रोलिंग, हाँ कि ना, और प्योर रोलिंग में यही कंडीशन होता है ना दीपक। कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, तुम लोग इतना टाइम लगाता था,
ये आता है तो क्या आएगा सर 1/2 I VR का वर्ग चलो देखो सर ये आता है ये सेकंड वाला पॉइंट है m r स्क्वायर ये t कितना है k t कितना है हाफ m v स्क्वायर हां कि ना तो कितना है वही देखो हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वो नहीं हुआ बताइए ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है ना नहीं समझे ठीक है और दूसरा क्या पूछ रहा है भाई इसमें बस ये नहीं हां ये हो गया इसका ये तो दिखा ये kt हो गया ना शिवम देखो सर क्या सर ये किया था किया था ये मैंने उसके बाद भी किया था ये कौन हो गया हां हां ये सही तो है ध्यान रखो मैं पहले इसमें दूसरा निकाला तो मैंने के रोटेशन कितना है के रोटेशन कितना है अरे गरीबों क्या हुआ अब देखो हाँ कि ना एक बार बताओ ये हॉलो स्फीयर क्या बॉडी कौन सा है हॉलो स्फीयर है ना तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर के अबाउट बोलो शिवम अरे भाई कितना आता है 2/3 mr स्क्वायर और ओमेगा ऑलरेडी है यहाँ प्रेजेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा लो भाई तो ये कितना जाएगा 1/3 अली नहीं समझा ना शिवम ये कितना सिंपल प्रश्न था बताओ किया पहला पार्ट चलो ये दूसरा हो गया तीसरा बताओ ये कितना होगा रेशियो kT अपॉन क्या कितना होगा बोलो जल्दी से देखिए पांच कैसे तो क्या चीज देख रहे हैं सर को करते हैं ना उसे नहीं ले एक तो वही तरह वैल्यू डालते चलेगा है सर जो वैल्यू दी वही तो डालनी है हाँ जो वैल्यू है ठीक है ना अरे एक हजार समझे ना ये निकल कितना है ये अपॉन ये अरे तो कितना डिवाइड तो करना है उसमें कुछ है क्या ये वाला अपॉन हाँ ये तो कट जाएगा सारा तो कट जाएगा तब रेशियो का कैंसिल तो होता है वो का जो भी कॉमन रहता है ये कट जाएगा 3:2 आया क्या ये आता है सर 3/2 एकदम करेक्ट शाबाश ठीक है कितना आ जाएगा भाई हां 3/2 दीपक का ये है ठीक है चलो क्यों बताया हमारा चलो ठीक है टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोलो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाँ, प्लस तो- कर देना दोनों को हाँ तो दोनों क्या करो भाई प्लस करो केटी प्लस किया हाँ kT प्लस KR ही तो होगा ना वही प्लस कर देना आता है 3 रेशियो 3/2 आ रहा है रेशियो 3 रेशियो 2 आता है सही तो ही है अरे भाई रेशियो आ गया ना तो रेशियो से आ गया क्या अरे अली तेरा आया नहीं और हाँ ये तो आगे देख भाई के टोटल कितना है बोलो के टोटल सर mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अरे गरीब फाइनल आंसर बोल रहा है ये आया नहीं आया ये बोल हां इसे बहुत मारता नहीं है आया अरे इसको और इसको ऐड ही तो करना है ना देखो ये तो हमारा कॉमन है ना भाई और 1/2 प्लस 1/3 को तू ऐड नहीं कर सकता है हैं 5.6 आएगा उसको चिपका देना यहाँ पे m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से ये दीपक कर लिया
नोट किया गया इसको? या नोट मैंने किया, मन से क्या दीपक का कॉपी किया क्या लिखा है ये है क्या? ये है क्या? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? हाँ तो KT प्लस KR क्या है? K टोटल है ना, यहाँ कौन दिया K टोटल इक्वल्स टू ये? वो तो मैं बहुत मारता तेरे को, समझा ना? है रफ है। फिर कहाँ था? चलो अरे भाई ये आगे नहीं आएगी, ठीक है? चलो लो भाई शिवम, ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? चलो इसको मिटा दे। अच्छा सब लोग एक क्वेश्चन लिख लो ना। फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ translational kinetic energy and rotational kinetic energy of following bodies, हाँ इसका रेशियो बताना, मतलब KT अपॉन KR बताना है फॉर फॉलोइंग बॉडी, ठीक है? हाँ हाँ ट्रांसलेशनल है, ठीक है? रोटेशनल, ठीक है? फॉर फॉलोइंग बॉडीज each have mass and radius, each body have mass m and radius कैपिटल का r। सभी बॉडीज के जो मास है m है और उनका जो रेडियस है कितना भाई? r है। तो हमको क्या बताना है? उनका रेशियो बताना है। बात समझ में आ गई? कुछ और भी दे सकते हैं। क्या चीज? मास और रेडियस में वैल्यू नहीं दे देना बस ऊपर। तो इनका के रेशियो बताना है। जब ये क्या करेगा भाई? परफॉर्म करे, ठीक है? करिए प्योर रोलिंग, when the body is performing pure rolling motion, when the body is performing pure rolling motion, ठीक है ना? चलो ये समझ में आ गया बातें? फिर बता चलो। तो इसमें पहला केस है जो बॉडी दिया हुआ है उसमें पहला क्या भाई? सिंपल रिंग है, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या भाई? डिस्क है। तीसरा पॉइंट क्या भाई? हॉलो स्फीयर है, ठीक है? और चौथा पॉइंट क्या भाई हमारा? सॉलिड स्फीयर है। इन सभी के लिए अलग अलग हमको क्या करना है? सभी के लिए KT अपॉन KR निकाल के मेरे को बताओ लोग ना, ठीक है? अली चलो जल्दी बोलो, 2 सेकंड के अंदर सबका मूवमेंट ऑफ एक्सेल को पता होना चाहिए। अब प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होता है पता होना चाहिए। कौन सा वाले का? हॉलो स्फीयर का कितना है भाई? हाँ क्योंकि अभी इसको हमने किया KT अपॉन KR कितना है भाई? 3:2, बिल्कुल करेक्ट है ये। अरे सही है भाई, ये हमेशा कितना इनका जो रेशियो है हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना? चाहे मास कितना भी, ठीक है? चलो ये क्या बोलूँगा इसका लिंक मैं पढ़ा नहीं ना, जल्दी बोलो सब लोग। कितना होगा बोलो? बोलो जल्दी जल्दी। शिवम रिंग का मूवमेंट करने से कितना होगा? ठीक है ना? क्यों ना? स्क्वायर कौन बोला? मैंने कौन बोला? मैं बॉस के मैंने बात को बोला सर, और बात क्यों बोला? ये देख, ये बॉडी है ना, ऐसे जा रहा होगा और ये जैसे रोटेट कर रहा होगा नहीं रोटेट कर रहा होगा, हाँ बेटा? तो जो इसका जो एक्सिस है उसका एक्सिस तो यही है ना भाई, सेंटर ऑफ मास ही तो है ना, हाँ बेटा? बात समझ रहे हैं? तो भाई एक बात बताओ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द
ठीक है, अबाउट द एक्सिस, जो वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो जो उसका प्लेन देखो, अब एक बात बताओ, ऐसे ही तो रहेगा ना, ये एक्सिस का यही हुआ नहीं हुआ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अरे गरीबों, mr स्क्वायर तो होगा ना किसके, उसका बहुत मारता तो ना। अब ये समझ आया तो kT अपॉन kr पूछ रहा ना, kT अपॉन kr, kT कितना है भाई, हाफ mv स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ने हाफ को मार दिया, हाँ कि ना। अभी देखो तुम लोग कि m तो ऐसे रह दो और d की जगह क्या रखेंगे, प्योर रोटेटिंग मोशन है, इसका मतलब क्या रख देंगे हम, r ओमेगा रखेंगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुआ ही हुआ, सुनो। और i की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, mr स्क्वायर ये वाला, और ओमेगा ऑलरेडी है तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है रेशियो 1:1, हाँ कि ना। तो कितना है उसका रेशियो, रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला इस टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला, दोनों का रेशियो क्या होता है भाई, 1:1। अरे मैंने क्या किया सर? बस एक ही सर ये ऊपर सर m into r minus r स्क्वायर में कैसे आता है, कौन सा, ऊपर सर ऊपर ये वाला, ऊपर से ऊपर, हाँ यार। अरे भाई ये बताओ mvr, v है ना, v जो होगा r ओमेगा के बराबर हो नहीं होगा, वो प्योर रोटेटिंग मोशन हो रहा है ना, अच्छा अच्छा समझे नहीं, यानी कि आपने v की दूसरी वैल्यू डाल दी, हाँ v इक्वल देखो प्योर रोटेटिंग मोशन के लिए क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा, r ओमेगा, हाँ हाँ कि ना। प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा हमारा, r इंटू ओमेगा, ठीक है। चलो जीवन तो भारी भरकम होने के लिए लगती है क्या, हाँ अच्छे तब तो इतना का प्राण ले जाते होंगे क्या, लगती तो सबको। अरे ये तो इतना हल्का सा इस तरीके से लग रहा है, पेपर लॉस अब बात है इससे क्या कैसे भी करके आपको नहीं आएगा। अब डिस्क वाला का डिस्क कितना आएगा, अच्छा ये बोलो 1:2 में 2:2, 2:1 आएगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2:1, हाँ 2:1 आएगा ना, हाँ कि ना। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, kT अपॉन kr 2:1, हाँ कि ना। और इसके लिए कितना आ जाएगा, किसके लिए 5:2 हो जाएगा ना। करके दिखाओ पहले, सब लोग बहुत मात्रा में लोग हैं, शिवम करके दिखाओ, बहुत मात्रा में। एक चीज बताओ सर, खाना क्या है, डिस्क का क्या होता है, मैंने पढ़ा नहीं है। डिस्क का कैसा हाँ ज्योति का क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड के लिए 2/5 होता है, गोलों के लिए क्या होता है, गोलों के लिए क्या होता है 2/3। ये mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बच जाता है क्या 5:1 कौन सा लेगा, 5:1 कौन सा लेगा, लास्ट वाला नहीं 5:2 आएगा भाई, देखो ध्यान से करो, 5:2 आना चाहिए।
देखो इधर सुनो। अच्छा 5:1 आ रहा है क्या इसका? वन कैसे है? एक सेकंड एक। किधर है? 5:2 आ रहा है ना? हाँ सही है। चलो अभी हमारा है नहीं आया, इसमें पता है झूठ बोल रहा है। हाँ नहीं है? अरे कहाँ दिक्कत है बोलो? बोलो नहीं कहाँ दिक्कत है? जिसको आया नहीं बोलो पहले। सारे आगे अरे अली नहीं आया। क्यों नहीं है तेरा डिस्को? नहीं आएगा? देखो देखो जो हमने बोला KT अपॉन K है। KT बोले तो ट्रांसलेशनल गारंटी देखो हाफ उसमें भी रहेगा नीचे रहेगा, हाफ आपको उड़ा दो, ठीक है ना? तो ये कितना जाएगा v m v² अपॉन I ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना? समझ आ रहा? तो m को ऐसे लें तो m और v को r into ओमेगा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ कि ना? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। वो कितना होता है हमें बताया था ना m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना? तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी तो ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना जाएगा देखो KT अपॉन KR 2:1। समझा नहीं समझा? ये किसके लिए हुआ भाई? डिस्क के लिए। ठीक है? ठीक है? चलो ठीक है। अब इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर के लिए देखो ये किसके लिए हुआ भाई? फॉर डिस्क के लिए ना। अगर सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो KT अपॉन फिर से किया वही चीज फिर से लिखो v mv² अपॉन कितना I ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना? तो ये कितना जाएगा दोस्तों m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना? तो ये कितना जाएगा I को इसी I कितना होगा तो 2/5 तो ये कहानी कहता है कि 5 पर आएगा ना 5:2। हाँ कि ना? क्या होने से था क्या? अधिक क्या हुआ? हाँ अरे होलो वाले का तो कहीं है ना? हाँ सर। होलो वाले सबसे पहले कर दिया। चलो ये बात सबको समझ में आई है। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, अब इसी वाले अगर हम रिंग में बात करें इस रिंग में, ठीक है ना, कि अगर हम ये बात करते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है टोटल अपॉन KT वो कितना होगा रिंग वाले में? पहला रिंग है ना रिंग वाले में, और K टोटल अपॉन ऐसा करो एक ऐसा करो ना ऐसे KT अपॉन K टोटल कितना होगा इनका रेशियो बताओ। KR अपॉन K टोटल कितना होगा, ठीक है ना? चलो इसको बोलो समझा नहीं? चलो हाँ देखो देखो इतना तामझाम नहीं करना, तुम ऐसा समझो ना कि ये समझो ना कितना आएगा नहीं देखो जो K देखो पहले बताओ ना KT अपॉन KR जो है 1:1 है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो रोटेशनल भी कितना भाई 1 है। हाँ कि ना? तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना हुआ 2 हुआ ना? हाँ कि ना? जैसे कि मान लो कैसे समझो कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा भाई x होगा, तो ये कितना जाएगा देखो ये x अपॉन कितना है x प्लस x, तो x अपॉन 2x x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 1:2। हाँ कि ना? बातें समझ में आ रही है? ये KR अपॉन क्या चीज बाकी में भी ऐसे ही करना वैक्यूम में मेरे करना है ना, और उन्हें तो अलग क्या हुआ? उन्हें तो अलग करेंगे। अरे भाई तो देखो जैसे मान लो इसमें करना है तो इसमें अगर बात करोगे तो KT कितना आ जाएगा भाई उसको मान लो 5x और KR कितना आ जाएगा भाई 2x, अगर टोटल कितना आ जाएगा 7x हो जाएगा। नहीं समझे बात?
ये रेशियो में हाँ रेशियो देखो, अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, तो कितना था भाई, दोनों x था, x अपॉन 2x, x ये दोनों में x इसमें हाँ कि ना, देखो KR अपॉन K टोटल 1:2, KR KT अपॉन K टोटल, KR अपॉन K टोटल 1:2 किसी 1:2 और का करके किसका, किसी और का चलो चलो, अब ये समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो। अब हम डिस्क देखो, अब डिस्क के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, डिस्क के लिए, अब एक बात बताओ, डिस्क के लिए जो KT है, KT को क्या कर लो भाई तुम TX मान लो, तो KR कितना जाएगा हमारा x x है हाँ कि ना, नहीं समझ शिवम, तो जो KT है टोटल कितना जाएगा भाई, हाँ कितना जाएगा भाई 3x, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे बात को, तो अगर ऐसा है तो अगर हम कितना जाए KT अपॉन K टोटल, तो KT कितना है भाई 2x अपॉन 3x, तो कितना जाएगा ये चीज 2:3, नहीं समझे। अब इसी तरीके से KR अपॉन K टोटल, KR कितना दिया हुआ भाई x दिया हुआ है, और ये कितना भाई 3x, कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2, समझ में आया नहीं आया बात, तो जल्दी से अब देखो हमने डिस्क का निकाल दिया और रिंग का निकाल दिया, तुम लोग होलो का निकालो और सॉलिड का करो, ठीक है, चलो तुम लोग होलो का निकालो और सॉलिड का निकालो, ठीक है। कौन सा रहेगा, हाँ 3:5 KT, हाँ KT कितना आएगा हमारा, देखो जैसे मैंने किया वैसे करना, ठीक है ना, ये हो गया वैसे ही, ठीक है। अब ये प्रश्न एक डायरेक्ट करना है, बहुत मारता देखो, ये डायरेक्ट क्यों कर, एग्जाम में ऐसे करेगा, फिर अभी रिटन वाला एग्जाम होगा ना, चल ठीक है, चौथे का कौन सा वाला बताओ, चौथे वाले का, हाँ कितना है भाई, कौन सा KT, KT अपॉन K टोटल कितना है भाई 5:7, ठीक है सही है, और KR कितना आएगा 2:7, सबने कर लिया, कोई दिक्कत इसमें, चलो अब सब लोग क्वेश्चन लिख लो, a solid sphere, देखो a solid sphere performing pure rolling motion, a solid sphere performing pure rolling motion, ठीक है, जो solid sphere का नाम लिखा है ना, इसमें लिख देना solid sphere में लिखा ना, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना m = 2 kg, नहीं लगेगा, जहाँ पे solid sphere है उसी बाजू में लिख लो 2 kg, इसका मास कितना भाई 2 kg है ना, तो इसमें सब लोग लिख लो, क्या लिखेंगे लोग, a solid sphere performing pure rolling motion, ये वाली तुमने लिखा नहीं कह रहे, performing pure rolling motion having total kinetic energy, performing pure rolling motion having total kinetic energy, कितना भाई total kinetic energy 70 जूल, कितना है 70 जूल, तो लिख लो then find, तो पहला पॉइंट लो इसमें, पहला पॉइंट लिख लो KT एंड KR, उसको जल्दी बता सकते ना, KT एंड KR कितना होगा ना, और दूसरा पॉइंट लो भाई, दूसरा पॉइंट लिख लो भाई कि लीनियर स्पीड कितना है, लीनियर स्पीड कितना है, और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो भाई कि रेडियस ऑफ, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर इज लो 1 मीटर, radius of sphere is 1 meter, then angular speed दिया हुआ है,
एंगुलर स्पीड कितना होगा ना। देखो मेरी बात सुनो सब लोग, देखो हमको क्या दिया हुआ है, टोटल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 70 जूल। हाँ कि ना? ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो भाई ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये समझो कि किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना था भाई, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का 5:2 होता ही होता है। हाँ कि ना? तो जो 2x मान लो कैसे कि जो 5x है, 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 70 जूल हुआ नहीं हुआ? हाँ कि ना? तो ये वाला क्या है भाई, ये kT है और ये क्या है भाई, K है कि नहीं? इसका मतलब 7x इक्वल टू कितना है भाई? हाँ कि ना? तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। ये 10 क्या है? x। अरे 10 तो ये x की वैल्यू ना, तो हम यहां से पता कर सकते हैं ना कि जो kT है वो कितना हो जाएगा, 5 into 10 तो कितना हो जाएगा 50 जूल, और क्यों k हो गया ना 5 into 2 into 10। हाँ कि ना? इधर जा, ये बात समझे नहीं समझे कि जो भाई हमको पता चल गया x ना, तो कितना आ जाएगा kT कितना है भाई, kT तो हमारा क्या है 5x है, k कितना है 2x है कि नहीं है? ठीक है चलो जल्दी करो। अरे एक बार बताओ सब लोग, हाँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया शिवम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया नहीं आ गया? अब तुम लोग लीनियर स्पीड निकाल सकते हो या निकाल सकते हो? अरे भाई क्या ली, अरे तुम लेट कर लो भाई, लेट kT कितना होगा 5x और ये हमारा 2x, तो हमको ये पता है ना कि रेशियो क्या था, हमसे कांस्टेंट रहता ना, लीनियर स्पीड क्या चीज लीनियर स्पीड कैसे आएगा? देखो अब तो तुमको kT पता है, kT इक्वल टू कितना भाई, हाफ mv स्क्वायर होता ही नहीं होता है। देखो ट्रांसलेशनल के कारण हमारा यही एनर्जी होता है ना। अब ये कितना दिया हुआ तुमको 50 और ये 1/2 मास कितना दिया हुआ ना, मास 2 दिया हुआ है ना, मास कितना दिया हुआ है 2 अरे तो फिर क्या और दीपक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 5√2 हुआ नहीं, 5√2 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया नहीं यार? ये लीनियर स्पीड किसकी बतानी है? अरे लीनियर स्पीड उसी सॉलिड स्फीयर जो है वही से कुछ इधर होगा और किसी का होगा क्या? शिवम समझे की बात? ठीक है तो ये बात सबको समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट भी चलिए हुआ, ये तीसरा वाला क्या है ब्रो, ओमेगा पूछ रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है? शिवम को दिक्कत है क्या? प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब इसका v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू क्या चीज r ओमेगा, तो v कितना जाएगा 5√2, r कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो ओमेगा निकल नहीं जाएगा क्या? लो भाई ओमेगा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 5√2, इसका यूनिट क्या होगा? अरे यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका वही होगा ना सर, हम क्या कहते हैं रेडियन पास सेकंड। मैंने गलत बोला कि मैंने रेडियन पर सेकंड बोला, तुमने नहीं बोला, तुम बोला मैंने बोला रेडियन पर सेकंड, वही होगा। अब ये बता सब लोगों को ये सब पता चल गया ना? अरे बहुत मारता है। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, उस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं? हाँ बोलो जल्दी सब कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा जल्दी बताओ? एंगुलर स्पीड, अरे एंगुलर स्पीड तो आ गया ना, ये ओमेगा क्या है? स्पीड आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पूछे? अरे पूछ ले रहा हूँ क्या दिक्कत है? एक 10 बार फ्लैश है कुछ तो फ्लैश हो जाता है। ये शुरू में बहुत मारता था। ये दीपक है। अरे वही यार क्या निकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एंगल स्पीड का बोथ आर इक्वल टू वर्क स्पीड। हाँ फिर कब है ये नंबर है तो स्पेयर वगैरह क्या फार्मूला होता है? अरे गरीब हो कितना का है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है नहीं होता है वो बस वो क्या कहते हैं? हाँ वो क्या निकल गया था? तो केटी कितना दिया हुआ तुम कितना आया था 22 आया ना नहीं आया था और ये 1/2 into I into ओमेगा का स्क्वायर ये कितना आएगा अरे 50 आ गया नहीं आएगा नहीं समझे बात को तो ये कितना जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 आया नहीं आया यूनिट क्या होगा इसका कितना होगा केजी मीटर स्क्वायर किसने बोला मैंने बोला तुमने बोला था ये तो क्या था सर? मुझे तो इस जब मैं बहुत साल पहले 2 साल तक आपने सुना ही नहीं। चल जल्दी कर ये फोन पर क्या बोलते हैं अच्छा ये कहानी सबको समझ में आ गई नहीं आया क्या सर? ये कहानी सबको समझ में आ गई नहीं आया आया क्यों भाई दीपक आया ठीक है तो प्रश्न ऐसे रहेंगे ये बोला था सुन क्या क्या इसने बोला था सर पहले बोलता था ये मुझे बताया था क्या मोमेंट अटेंड किया है चल जल्दी कर कितना आएगा उसने पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि इसी टाइम का बोला ये टोटली सबको अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं है देखो इससे अपना समझ में आ गया एमपीजी को फोकस किया करो एमपीजी को अरे बोलो ना आज जो टेस्ट है करो टेस्ट हो गया आज? हां आज अरे जो नीट वाला टेस्ट है तुम भी बैठो उसमें वो कैसे किस चैप्टर का है क्या किस चैप्टर का न्यूटन्स लॉ का है न्यूटन्स लॉ का काइनेमेटिक्स है नहीं रहता नहीं नहीं हो गई तो नीट में हम क्या करेंगे क्या नीट में हम क्या करेंगे थोड़े से क्या में टाइम होता है सही बात है कब का पढ़ा हुआ है चलो चलो नोट डाल दो अब एक लास्ट क्वेश्चन चलो ना मिटा दे इसको अली मिटा दे देखो देखो ऐसा समझो ना कि एक तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है ठीक है अब यहां से हमने क्या किया एक रिंग था एक सॉलिड स्फीयर था देखो एक सुनो देखो 3 बॉडी थे ठीक है ना तीन थे इधर से हाँ नहीं एक दिख रहा है ना कि वैसे 1/1 सबको हम छोड़ते हैं ठीक है ना बस सबको समझाएंगे ना तो हमने वहां छोड़ा और जब ये जाएंगे तो प्योर रोलिंग मोशन करते हुए जाएंगे ठीक है ना फ्रिक्शन है मतलब कि प्योर रोलिंग मोशन करते हुए जाएंगे तो हमको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा मास अलग अलग सबका मास सेम है रेडियस क्या है सेम है फिर अलग क्या है अलग क्या है तो बताओ कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा मैं बोलता हूं सभी का मास कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ है रेडियस आ गया अच्छा अच्छा रिंग तो सब लोग इसमें क्वेश्चन लिख लो सॉलिड सॉलिड स्फीयर चलो देखते हैं चलो लिख लो चलो क्वेश्चन लिखो थ्री बॉडीज रिंग comma hollow sphere and solid sphere having same mass and radius is released from rough inclined plane same mass and radius is released from rough inclined plane then which one body देखो भाई then which one body reaches at the bottom first मतलब कि बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा
चलो जल्दी करो। चलो कौन पहुंचेगा, जल्दी कर लो। सीधा आंसर तो सॉलिड स्फीयर। कौन सॉलिड स्फीयर? चलो हम देखते हैं ना। देखो सब लोग पहले ये रोटेट करते हुए जब ये जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन करते हुए जाएगा नहीं जाएगा? अगर प्योर रोलिंग मोशन करते हुए जा रहा है इसका मतलब v इक्वल्स टू कितना भाई? r ओमेगा। हाँ जी ना शिवम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? और ये समझो ना कि ये एक्सेशन चल रहा है मतलब, और ये एक्सेशन से ही जा रहा है ना, एक्सेशन जा रहा है। तो जो नेट फोर्स कितना जाएगा देखो, रिंग प्लेस होता है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बेटा शिवम, ये समझो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये समझो ना कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, जो इसी बॉडी का जो मास होगा mg sin थीटा, तो ये कितना रही? mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझे नहीं समझे बात को? नहीं समझे? हाँ। तो अब ये देखो भाई, नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। जब ये टॉर्क लगेगा, ये समझो ना कि इस पे टॉर्क कौन कौन लगाएगा? एक तो देखो अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस तरीके से, तो एक तो हमारा टॉर्क ये इस तरीके से mg sin थीटा लगेगा, और एक फोर्स हमारा इधर लगेगा फ्रिक्शन। हाँ क्या? देखो इसको समझ में आ रहा नहीं बात है? और इसका जो रेडियस है, तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये mg sin थीटा या फ्रिक्शन? अरे यार mg sin थीटा तो फ्रिक्शन कर रहा है, क्योंकि mg sin थीटा तो उसके सेंटर से ही पास कर रहा है, तो वो कहां रहेगा? बात समझ आ रही है ना? तो यहां कितना है भाई? फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। हां क्या ना? नहीं समझे बात को? समझे सर? हां, तो ये देखो यहां पे i और a कौन क्या लिख सकते हैं? a अपॉन r लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको a पता है r इनटू अल्फा होता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला? देखो इस f r स्क्वायर अपॉन i को दे दिया भाई। देखो यहां से ये हमने क्या अल्फा वैल्यू को कर दिया a अपॉन r, एक r यहां पे रहेगा, तो ये कितना जाएगा? a अपॉन, देखो इस r को हमने यहां भेज दिया, तो ये कितना जाएगा भाई? r स्क्वायर। हां कि ना? अब ये देखो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू इतना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं भाई? ऐड कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? mg, देखो फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा, और यहां से कॉमन क्या होगा भाई? m, यहां से m कॉमन हो जाएगा, यहां से कितना होगा? i r स्क्वायर। निजन दिस को ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब ये देखो ना कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f mg sin थीटा अपॉन m प्लस i r स्क्वायर। हाँ क्या? अब ये समझो ना कि जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है? इधर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, उसका जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। हाँ क्या ना? तो देखो यहां से हमको क्या रिजल्ट दिखा? इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा है तो इसका सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा पहुंचेगा, सबसे तेज तो वही वाला सबसे पहुंचेगा ना। आई सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का। आई सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। हाँ उसी का होगा, तो सबसे पहले वही पहुंचेगा ना। बात समझ आ रही है ना? ठीक है ना? तो क्या है भाई? सॉलिड स्फीयर रीचेज फर्स्ट। बात सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो इसको नोट करो। ये हम जवाब में पहले